नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज अपन जानेंगे कि बीएसटीसी प्री बीएसटीसी यानी कि डीएलएड के एग्जाम में प्री डीएलएड का एग्जाम में कैसे 500 प्लस नंबर लेके आए। क्योंकि पिछली बार जो मेरिट रही थी 450 के आसपास रही थी, इस बार वो मेरिट रहने वाली नहीं है। क्योंकि अभी आपको सुना होगा लड़कियों को 50% से अधिक आरक्षण देने की घोषणा सरकार ने की है। तो लड़कियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कम समय में शिक्षक लगने का। उसके लिए आपको ऐसी तैयारी करनी है ताकि प्री बीएसटीसी के एग्जाम में आपके 500 प्लस नंबर लेके आए। उस 500 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, मास्टर प्लान होना चाहिए। उस प्लान से आप है वो 500 प्लस नंबर ला सकते हैं। बहुत कोई कठिन बात नहीं है। खूब सारे विद्यार्थी 500 प्लस नंबर लेके आते हैं। 600 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 500 प्लस नंबर लेके आए। उसके लिए आपके पास में प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आपके पेपर देना ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना तैरने सीखे नदी में कूद जाना। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर से शिक्षक होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्री बीएसटीसी का एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक ऐसी प्लानिंग लेके आया हूँ जिससे आप है वो कम समय में 2 महीने का समय है। इस 2 महीने के समय में यानी कि 60 दिन के समय में आप कैसे है वो 500 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसको पढ़ने से आपको नंबर है वो अधिक मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ, पहले ही अपना ये टॉपिक है कि 500 प्लस स्कोर है वो किस प्रकार से करें, उसका मास्टर प्लान है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको 3 पी तैयार करने हैं। केवल और केवल 3 पी है वो तैयार करने हैं शुरुआत से। ये कौन कौन से 3 पी है उसके बारे में समझें अपन। पहला पी है आपके पास में प्री बीएसटीसी का पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है, पाठ्यक्रम। दूसरा पी रहेगा प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपके पास में होना चाहिए। और तीसरा पी है वो है प्लान। आपको एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा जिससे आप है वो नंबर है वो अधिक ला सकें। क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो होने वाला है वो होगा 600 नंबर का। 600 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और पेपर है उस पेपर के सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग से 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। यानी कि प्रत्येक पार्ट है वो आपके 150 नंबर वाला होगा। ऐसे कौन से पार्ट है जिससे अपन इन 150 नंबर है उसको हासिल कर सकते हैं। तो अभी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से टॉपिक हैं वो आपको ज्यादा नंबर दिलाएंगे। 2025 का जो ये सिलेबस है, आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको इस सिलेबस की पीडीएफ डाल दूंगा। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसका मैं जैसे ही आपके 12th क्लास के एग्जाम क्लियर होंगे उसके बाद में सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका सॉल्यूशन है वो एक वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन जानेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको किस प्रकार से अपन को पढ़ना है। पहला ये है आपका रीजनिंग का, मानसिक योग्यता के। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया आपको 4 पार्टों में बांट रखा है। इसमें 4 पार्टों में पहला पार्ट है वो रीजनिंग। आज तक आपके लिए ये नया पार्ट रहा है। आज दिन तक 12 कक्षा पास किया आपने, इसमें आपने रीजनिंग को नहीं पढ़ा है। इसमें ऐसे तो ये 4-5 टॉपिक है वो दे रखे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें 20 से लेकर के 22 है वो ऐसे टॉपिक है। इसके तक जाएंगे तो 20 से 22 टॉपिक मिलेंगे। और ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। और इनको तैयार करने से बहुत सरलता से आप है वो 150 में से 150 नंबर है वो आसानी से हासिल कर सकते हो। किस पार्ट से, रीजनिंग वाले पार्ट से। तो आप क्या करोगे, जिस भी क्लास के यानी कि आप जो भी एक ऐसा बुक है या फिर आपकी जो भी एक कोचिंग संस्थान है उसके नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उस नोट्सों में से आपको इस प्रकार से इस रीजनिंग वाले पार्ट में बहुत ज्यादा जोर देना है। और रीजनिंग में वो है 150 में से 150 नंबर आपको लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
आपको ऐसे नहीं है कि आप बैठ जाएं और नोट्स बनाने शुरू कर दें, अलग अलग कलर के पेन ले लें और उनको नोट्स बनाने लगे तो समय बहुत कम है। 60 दिन में आप केवल और केवल नोट्स बना पाओगे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, केवल और केवल शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जिसको एक पेज का जो नोट्स है उसमें से केवल और केवल एक लाइन के नोट्स बन जाए, ऐसे एक शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे, ना कि पूरे नोट्स तैयार करोगे। केवल एक बुक के ऊपर भरोसा करना है, ना कि अलग अलग बुक के ऊपर। और रीडिंग का बहुत ज्यादा आपको है वो प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। दूसरा पार्ट आता है अपना राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसको एक बार पढ़ रखते हैं। इससे पहले अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, शिक्षण अभिरुचि, यानी कि जो है टीचिंग मेथड है, इसके 150 अंक के आते हैं। ये बहुत ही सरल पार्ट है, फिर भी ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक नहीं पढ़ने के बावजूद ये जो टॉपिक है उसमें भी आपको 150 में से 150 नंबर है वो पूरे में से पूरे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल पार्ट है ये। तो आपको दो पार्ट को तैयार करना है, एक तो किसको, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग को, और दूसरा किसको याद करना है आपको, शिक्षण अभिक्षमता का। इन दो टॉपिक में से 150 में से 150 नंबर आपके होने चाहिए, यानी कि आपने 300 नंबर का ये जो पार्ट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना है। इन दोनों के बिना आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। आपको केवल और केवल इन 60 दिन में इन दो पार्टों के ऊपर ध्यान देना है, एक तो पहला रीजनिंग, दूसरा आपका रहेगा शिक्षण अभिक्षमता के ऊपर। इन दो पार्टों से ही आप 300 नंबर लेके आ जाएंगे। अभी बाकी बचे 200 नंबर, वो बहुत आसानी से हासिल हो जाएंगे। अब इनके लिए आगे बताता हूं। अगला पार्ट है अपना जीके, राजस्थान जीके, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा और 11th 12th में भी पहले के समय में जो पुस्तकें चलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं चलती। तो आपको है राजस्थान में, इस राजस्थान में भी 4 प्रकार से, एक तो हिस्ट्री आती है आपकी, राजनीति आती है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि संस्कृति आती है इसमें, और दूसरा आता है वो ज्योग्राफी आती है। लेकिन ध्यान रखना इसमें भी ज्योग्राफी के और दूसरा ज्योग्राफी के और दूसरा आर्ट के, ज्योग्राफी के और आर्ट के, इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन ही आएंगे। उनमें से भी 50 क्वेश्चन आ रहे थे, इनमें से भी 50 क्वेश्चन आ रहे थे, और इनमें 4 सब्जेक्ट होने के बावजूद भी कितने आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन। यानी कि इसके ऊपर फोकस तो करना है, लेकिन इतना नहीं जितना इन दोनों के ऊपर। इन दोनों के ऊपर अधिक करना है। फिर उसके बाद में तीसरा मेथड है वो राजस्थान जीके को देना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी जो सरल भी है और आर्ट एंड कल्चर ये भी सरल है। इन दोनों में से 35 क्वेश्चन आते हैं। बाकी बच गए जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से और दूसरे आते हैं पॉलिटिकल से। तो सबसे ज्यादा तो जोर देना है इन दोनों के ऊपर। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल में क्या पढ़ोगे आप, पॉलिटिकल में है वो आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वर्तमान पदाधिकारी, न्यायाधीश, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए, केवल उन्हीं टॉपिक को बहुत अधिक महत्व देना है। और उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल में से कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। उन पार्टों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री बहुत ही लंबी चौड़ी, लेकिन फिर भी उसमें भी आप है ना, आधुनिक हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको केवल प्रजामंडल है, जो एकीकरण है, ऐसे टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। हिस्ट्री में ये जो आधुनिक हिस्ट्री है इसके बारे में पढ़ना है, और पॉलिटिकल में मैंने टॉपिक बताए उनके बारे में, और ज्योग्राफी है और आर्ट है, इन दोनों को तो पूरे से पूरा पढ़ना है। अब बाकी बच गया, बाकी क्या रहा, अभी एक सब्जेक्ट रहा है, वो रहा है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक तो आपकी अंग्रेजी रहेगी, जो आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपके अच्छा ही होगा इंग्लिश में। फिर भी यदि किसी का हार्ट टाइट है इस इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान ना देकर के, इसके अलावा इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी के कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन। यदि इस पार्ट को आप तैयार नहीं कर सकते तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, जबकि क्वेश्चन इसके भी करने हैं। अब तो किसके ऊपर ध्यान देना है, तो ध्यान देना है आपको हिंदी के ऊपर। अभी संस्कृत भी लिखा है, संस्कृत उसके लिए है जो संस्कृत शिक्षा से है। अब संस्कृत आपको नहीं करनी, आपको क्या तैयार करनी है, हिंदी। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इन 30 क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, आपके सबके घर में एक पुस्तक पढ़िए, उसका नाम है रचना एवं अभिव्यक्ति, कक्षा 9 से 12 तक।
उस पुस्तक को उठाना है और उस पुस्तक में क्या याद करोगे? एक तो याद करोगे आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, फिर उसके बाद में प्रत्यय है, उपसर्ग है और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी वाले सारे टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लेते हैं, ये है आपके पढ़ लेते हैं, फिर भी इनमें से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो रोज के इन एक टॉपिक्स को पढ़ना है। आपके जो बाकी वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में इसको सबसे अंतिम में पढ़ना है और बाकी वालों को सबसे पहले। उन दो को ज्यादा महत्व देना है, फिर उसके बाद में राजस्थान जीके को और फिर उसके बाद में पढ़नी है हिंदी। आपको ये जो एग्जाम है बिना हार्ड मेहनत के और स्मार्ट स्टडी के अलावा आप पार नहीं कर सकते। तो आपको 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है। उसके अलावा क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। क्या मॉक टेस्ट? यानी कि आप जो घर बैठे हैं ऐसे खूब सारे कोचिंग हैं जो आपको टेस्ट जो है तैयारी करवाते हैं, तो उनके आप है टेस्ट देना है। उसके अलावा अब सबसे अभी जो काम की बात है वो एक बच गई है। वो क्या है कि बीएसटीसी का एग्जाम है, उसकी संभावित तिथि है वो कब है? तो संभावित तिथि आ चुकी है, 1 जून इसकी संभावित तिथि है, यानी कि आपके पास में 2 महीने बचे हैं। एग्जाम भरने की लास्ट डेट है, एग्जाम फॉर्म भरने की, एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 अप्रैल है। उससे पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है क्योंकि उसमें आपके जो इस बार है वो बड़ा बदलाव किया गया है। क्या ध्यान रखना है? आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है वो पहले से बना हुआ होना चाहिए, मूल निवास बना हुआ होना चाहिए और विद्यार्थी खुद की बैंक डायरी होनी आवश्यक है। ये पहले नहीं चाहिए थे लेकिन अभी चाहिए। और अंतिम तिथि का आप इंतजार करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को बनने में लगभग 10 दिन का समय रहता है। तो आप उस अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए अभी फॉर्म भरें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी शिक्षक बन सके। और मेरा सपना है कि 2028 में मैं आपको मिलूं और मैं आपको नमस्कार करूं, यानी कि आप मेरे को शिक्षक के रूप में मिलने चाहिए। तो उस उद्देश्य से मेरा जो ये उद्देश्य है उसके आप पूरा करने के लिए बीएसटीसी की तैयारी करें और विशेष तौर से जो लड़कियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना और ये बताना जरूर कि आपको कौन से पार्ट है वो आपको सबसे अधिक हार्ड लग रहा है, वो कमेंट में जरूर। धन्यवाद।